गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने लेंस के बारे में स्टडी किया था। लेंस क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, कितने टाइप के लेंस बनाए जा सकते हैं और उस लेंस से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो हमने कल डिस्कशन किया था। उसके बाद में हमने लेंस जो है उसके लिए साइन कन्वेंशन कैसे यूज किया जाता है, डिस्टेंस को प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, वो भी कल हमने डिस्कशन किया था। फिर हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि इमेज जो है किसी भी लेंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट की कैसे बनाई जा सकती है, उसके लिए कौन कौन से रूल्स या कौन कौन से नियम इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो हमने पिछली क्लास में डिस्कशन कर लिया। आज वाली क्लास में हम लोग अलग अलग केसेस में ऑब्जेक्ट को रखते हुए कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस के थ्रू इमेजेस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, मैंने हेडिंग डाला हुआ है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, इमेज कैसे फॉर्म की जाती है। ठीक है, तो मैंने इसमें अलग अलग केसेस यहाँ पर शो कर रखे हैं। फर्स्ट केस मैंने शो किया हुआ है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने इमेज बना रखी है। देखिए किस तरह से ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है, पिछले वाले वीडियोस जो मैंने बना रखे हैं उनमें बता रखा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो इनफाइनाइट से जो भी लाइट रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। तो अपन ने एक लाइट रे ये शो कर रखी है, तो ये लाइट रे कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर सी से पास हो रही है, प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रही है। तो डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ऑप्टिकल सेंटर की, कि विदाउट एनी डेविएशन इट विल पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। मतलब ये जो प्रकाश किरण है ये बिना किसी विचलन के सीधा निकल जाएगी, तो ये सीधी आ गई। और एक प्रकाश किरण जो है, एक लाइट रे इसी के पैरेलल आ रही है। ठीक है, ये पैरेलल आ रही है, तो ये पैरेलल लाइट रे जैसे ही लेंस पर इंसिडेंट होती है, लेंस के थ्रू रिफ्रैक्ट होती है, उसका अपवर्तन होता है और अपवर्तित होकर के इधर आ जाती है। अब ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती, मुख्य अक्ष से समांतर आती, तब तो ये कहां से पास होती, रिफ्रैक्टेड लाइट रे कहां से पास होती, इसके सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती। लेकिन क्या ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है क्या? तो अपन को डायग्राम में दिख रहा है नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, मुख्य अक्ष से समांतर नहीं है। तो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल नॉट पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास नहीं हो रही है, उससे पहले ही हो गई है। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर तो इमेज बन जाएगा। देखिए ये लाइट रे यहां से पास हो गई, रिफ्रैक्ट होने के बाद में ये सीधी आई रही थी, दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया एक दूसरे को, तो यहाँ पर इमेज बन गई ए डैश बी डैश। तो इमेज यहाँ पर बनी F2 पर। तो हमने यहाँ पर जो इमेज बनी उसकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है और इमेज कैसी बन रही है, उल्टी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। फिर सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है डिमिनिश्ड इमेज। ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है तो उसका साइज बहुत बड़ा है, उसके कंपैरिजन में एक छोटा इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। एट सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहां पे बन रहा है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बन रहा है। और इमेज कैसी है, रियल है, क्योंकि यहाँ पे रियली लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं। वास्तव में प्रतिबिंब जो है बन रहा है, क्योंकि वास्तव में प्रकाश किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2 F1। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे F1 और 2F1 बनाया। मैंने कहा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है, उसके लिए F1 लेफ्ट साइड में होगा और F2 राइट साइड में होगा। ठीक है, हमेशा F1 होगा जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उस साइड में, तो ये इंसिडेंट पार्ट कहलाता है। ठीक है, इंसिडेंट रीजन कहलाता है, आपतित भाग कहलाएगा। और ये अपवर्तित भाग है, रिफ्रैक्शन रीजन है। ठीक है, तो F1 आएगा इंसिडेंट रीजन में और F2 आएगा रिफ्रैक्शन रीजन में। तो F1 यहां पर आ गया। ठीक है, तो ये F1 का डबल क्या होगा, 2F1। तो ये F1 इसी का डबल, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, इसकी डबल होगी 2F1। ऐसे ये F2
और इसी का डबल क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का 2f2, ठीक है, इसका डबल कर दिया 2f2। अब अपन ने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट एंड 2f1, इनफाइनाइट इधर होगा, इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। इस ए बी से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मुख्य एक्सिस समांतर जा रही है। तो अपन ने कल नियम पढ़ा था कि जो प्रकाश किरण मुख्य एक्सिस समांतर चलेगी अपवर्तन के पश्चात इस लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, द्वितीय मुख्य फोकस होकर गुजर रही है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस f2 से पास हो रही है। और एक लाइट रे कहां से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाएगी। तो उन्होंने एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर इमेज बन गई। इमेज कैसी बनी, ए डैश बी डैश, ए का ए डैश और बी का बी डैश इमेज बन गया। तो इमेज जो बन रही है वो क्या प्रॉपर्टी रखती है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ इन्वर्टेड इमेज, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सीधा, उसके कंपैरिजन में उल्टा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज में थोड़ा छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज थोड़ा सा छोटा बन रहा है। फिर लिखा इट बिटवीन f2 एंड 2f2, कहां पे बन रहा है, तो f2 और 2f2 के बीच में, कहीं भी बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है रियल इमेज बन रही है, तो एक्चुअली में लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही है, वास्तव में काट रही है प्रकाश किरणें, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होगा, रियल इमेज बनेगी। तो ये सेकंड केस हो गया अपना। थर्ड केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज 8 to f1, तो ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा, ये f1, इसका डबल 2f1 पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ ए बी, ठीक है। इससे एक लाइट रे पास हो रही है ऑब्जेक्ट से, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, सीधा निकल गई, ठीक है, बिना किसी विचलन के सीधा निकल गई। और एक प्रकाश किरण मुख्य से समांतर जा रही है, तो मुख्य से समांतर चलने वाली प्रकाश किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, ठीक है। जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, अपवर्तित प्रकाश किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इमेज बन जाएगा। तो देखो ये f2 और इसी का डबल 2f2 हो गया, तो इमेज कहाँ बन गई 2f2 पर, ठीक है। ए डैश बी डैश, ए का ए डैश और बी का बी डैश इमेज बन गया, और कहाँ पर बना 2f2 पर, 2f1 पर ऑब्जेक्ट रखा था, 2f2 पर इमेज बन गया। तो इमेज कैसा बना, इसकी प्रॉपर्टी लिख दी है मैंने यहाँ पे, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, उल्टा इमेज बन रहा है, इक्वल साइज इमेज बनेगा, मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतने ही साइज का इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज भी 2f2 पर बनेगा, ठीक है। और कैसा इमेज बन रहा है, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि दोनों लाइट रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वास्तव में काट रही हैं। नेक्स्ट कंडीशन है अपनी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन f1 एंड 2f2, f1 और 2f2 के, सॉरी 2f1 के बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट को, कहां पे रखा हुआ है, f1 और 2f1 के बीच में रखा हुआ है, f1 और 2f1 के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है हमारा AB, ठीक है। अब इस AB से एक लाइट रे पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट एनी डेविएशन, सीधा निकल गई, बिना किसी विचलन के सीधा निकल गई। और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, मुख्य एक्सिस के समांतर चल रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द f2, रिफ्रैक्शन होने के बाद में कहां से पास हो गई, f2 से पास हो गई। दोनों लाइट रेज को हमने आगे बढ़ाया तो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस वाले पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बन गया, ए का ए डैश और बी का बी डैश इमेज बन गया। इमेज बना कहां पर, 2f2 और इनफाइनाइट के बीच में बन रहा है, 2f2 और इनफाइनाइट या बियॉन्ड द 2f2 अपन बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी लिखी हुई है, कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज, ठीक है। अभी तक डिमिनिश्ड इमेज चल रहा था, यहाँ तक, यहाँ इक्वल साइज हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एनलार्ज्ड इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट के साइज में बड़ा इमेज बन रहा है, इसलिए बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज बनेगा। रियल इमेज बन रहा है, वास्तव में लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, इसलिए रियल इमेज है। और कहां बन रहा है, बिटवीन 2f2 एंड इनफाइनाइट, ठीक है, या बियॉन्ड दैट 2f2 से परे बन रहा है, इनफाइनाइट और 2f2 के बीच में बन रहा है। तो ये चार कंडीशन मैंने शो कर रखी हैं। अब आप इन चारों कंडीशन को थोड़ा गौर से देखें तो आपको एक लॉजिक दिखेगा, लॉजिक समझ में आएगा। देखिए
कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आता जा रहा है, पहले इनफाइनाइट पे था तो इमेज f2 पे बन रही थी, फिर ऑब्जेक्ट को हम इनफाइनाइट से आगे ले आए, इनफाइनाइट और 2f1 f1 के बीच में रखा तो इमेज कहां पर खिसक गई, पहले f2 पर बन रही थी अब f2 से आगे चली गई। ठीक है, फिर हम ऑब्जेक्ट को खिसका करके इनफाइनाइट और 2f1 के बीच में रखा था, अब 2f1 पर रख देते हैं तो इमेज खिसक करके कहां पर आ गई, पहले 2f2 और f2 के बीच में बन रही थी अब 2f2 पर बन रही है। ठीक है, फिर हमने और आगे बढ़ा दिया इमेज ऑब्जेक्ट को पहले 2f1 पे रखा, 2f1 और f1 के बीच में रखा तो इमेज कहां चली गई, 2f2 से बियॉन्ड चली गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेंस के नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे इमेज इस लेंस के राइट साइड में पीछे की तरफ खिसकती जाएगी। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना, आगे इसका यूज हम कर सकते हैं। आगे बात समझ में? और देखो एक और लॉजिक है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे खिसक रहा है इमेज पीछे खिसकती जा रही है, और इमेज जब इस तरफ खिसकती जा रही है राइट साइड में तो इमेज का साइज भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको, बड़ा होता जा रहा है। यहाँ छोटी, फिर यहाँ इससे थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर यहाँ और बड़ी होगी और यहाँ पे और ज्यादा बड़ी होगी, तो इमेज का साइज भी बढ़ता जाएगा और इमेज राइट साइड में शिफ्ट होती जाएगी। अब नेक्स्ट वाले कंडीशंस को समझते हैं। देखिए 4 कंडीशन पहले आ गई, अब 5वीं कंडीशन है, 5th केस है ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, सॉरी f1, ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा हुआ है, f1 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने डायग्राम बना रखा, देखो f1 जो है उस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ab और उससे एक लाइट रे पास हो रही है ऑब्जेक्ट से, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, सीधा आ गई। ठीक है, बिना विचलन के सीधा निकल गई। और एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, मुख्य एक्सिस के समांतर जा रही है, वो रिफ्रैक्ट होने के बाद सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अपन क्या देख रहे हैं कि दोनों लाइट रेज कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो ना तो ये आगे जाकर के इंटरसेक्ट कर पाएंगी और ना ही पीछे जाकर के इंटरसेक्ट कर पाएंगी, क्योंकि दोनों हमेशा पैरेलल होंगी। तो पैरेलल लाइट रेज कहां पर जाकर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इनफाइनाइट पर, कहां पर, अनंत पर कर सकती हैं। तो इनफाइनाइट पे कर सकती है तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैसा इमेज बनेगा, प्रॉपर्टी क्या है, इन्वर्टेड इमेज। इनफाइनाइट पे बनेगा तो उल्टा इमेज बनेगा, इन्वर्टेड होगा। सेकंड, रियल इमेज बनेगा, क्योंकि वहां पर जाकर के रियल में, एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो रियल इमेज बनेगा। इट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट f1 पे रखा हुआ है तो इमेज इनफाइनाइट पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और एनलार्ज्ड इमेज अनंत पर बनेगा तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक बड़ा इमेज अपन को दिखाई पड़ेगा। तो ये 5th केस हो गया। 6th केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन f1 एंड c। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, f1 और c के बीच में रखा हुआ है, ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा हुआ है। इस कंडीशन को थोड़ा गौर से देखना है, क्योंकि आगे भी इसका यूज करना होगा हमें। ठीक है, तो उसको अच्छी तरह से समझें। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, f1 और c के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है ab। इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे पास हो रही है जो सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है विदाउट एनी डेविएशन, सीधा निकल गई, बिना विचलन के सीधा चली गई। और एक प्रकाश किरण जा रही है मुख्य एक्सिस समांतर, तो जो मुख्य एक्सिस समांतर जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, वो रिफ्रैक्शन होने के बाद में f2 से पास हो गई, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजर गई। अब ये दोनों लाइट रेज अगर इनको आगे इंटरसेक्ट करवाएं तो क्या ये कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनके बीच में गैप की धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है गैप। ठीक है, तो आगे जाकर के तो और ज्यादा गैप हो जाएगा, तो इंटरसेक्ट कर नहीं पाएंगी। इसलिए इन दोनों को हमने क्या किया, वर्चुअली पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, और पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं दोनों को तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट होती हुई दिखाई पड़ती है। इट सीम्स टू इंटरसेक्टेड एट द पॉइंट बी डैश। ठीक है, यहाँ पर हमें इंटरसेक्ट होती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने क्या किया, यहीं पर इमेज बना लिया, ए का ए डैश और बी का बी डैश। तो कैसा इमेज बन रहा है, तो इमेज की प्रॉपर्टी मैंने लिख दी, इरेक्टेड इमेज, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, इरेक्टेड बन रहा है, सीधा है। वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में नहीं इंटरसेक्ट करके वर्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब में वर्चुअल इमेज बन रहा है। और कहां पे बन रहा है, इन द इंसिडेंट रीजन। इंसिडेंट रीजन में, जिस रीजन में लाइट रे इंसिडेंट हो रही थी, से, या ऐसा बोल सकते हैं एट द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में इमेज बन रहा है। एट लेफ्ट साइड ऑफ लेंस, लेंस के इस साइड में बन रहा है, लेफ्ट साइड में। और कैसा इमेज बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज, एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा,
एक बड़ा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और इमेज का जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। तो एक मैग्नीफाइड एनलार्ज इमेज, हाईली एनलार्ज इमेज अपन को दिखाई पड़ेगा। तो ये छठा केस हो गया। तो 6 केसेस हो गए। अलग अलग केसेस में कैसे कैसे इमेज बनाई जा सकती हैं, उसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जल्दी आ जाएगा समझ में। अब देखिए, कॉन्केव लेंस का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए 2 केसेस हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कैसे बनेगी। तो देखो, एक लाइट रे कहाँ से पास हो रही है, इनफाइनाइट से आ रही है लाइट रे, और इनफाइनाइट से आने वाली लाइट रे कहाँ से होकर जा रही है, सी से, ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाएगी, बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। और एक लाइट रे इसी के पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट से तो लाइट रेज कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये लाइट रे इसी के पैरेलल आ रही है, समांतर आ रही है। जैसे ये लाइट रे इस डाइवर्जिंग लेंस पर या कॉन्केव लेंस पर, अवतल लेंस पर आपतित होगी, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर होगी। कब, जब लेंस के द्वारा उसका अपवर्तन हो चुका है, रिफ्रैक्शन हो चुका है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समांतर होगी, अच्छा पैरेलल होगी। लेकिन जब हम इस लाइट रे को आगे की तरफ प्रोसीड करें वर्चुअली, तो ये इसको आगे एक्सटेंड करें, बढ़ाएं इसको, तो ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी, इट सीम्स टू बी पास थ्रू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। ये कहां से पास हो रही है, F1 से पास हो रही है। तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी रिफ्रैक्शन के बाद में, और कहां से पास हो रही है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। अब ये लाइट रे इधर जा रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद में, और ये जा रही है इधर, तो ये दोनों इंटरसेक्ट तो कर नहीं पाएंगे इधर, इसलिए हम क्या करते हैं, इस लाइट रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं वर्चुअली। जब इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, तो ये दोनों लाइट रे यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर इमेज बन गया ए डैश बी डैश। तो इमेज कहाँ बनेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस पे बनेगा। और जो इमेज बनेगा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो कैसी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, इरेक्टेड इमेज, सीधा इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर ऐसे रखा हुआ है और इमेज भी सीधा ही बन रहा है। डिमिनिश्ड इमेज, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है इनफाइनाइट पर है इसलिए, लेकिन इमेज जो है उसके कंपैरिजन में छोटी बनेगी, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। 8F2 F2 पर बन रहा है, इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, इस पर बन रहा है। और कैसा होगा, वर्चुअल इमेज है, क्योंकि लाइट रे एक्चुअल में नहीं काट रही है, वर्चुअली एक्सटेंड करके काट रही हैं, इसलिए वर्चुअल इमेज बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हो गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट। हमने ऑब्जेक्ट को सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ। सी और इनफाइनाइट के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है। तो हमने सी और इनफाइनाइट के बीच में रखा हुआ है। अब देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है AB, इस AB से एक लाइट रे पास हो रही है जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल गई, उसका कोई डेविएशन नहीं हुआ, कोई विचलन नहीं हुआ। और एक प्रकाश किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष से समांतर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल पास थ्रू द, इट विल पास या इट विल सीम्स टू बी पास थ्रू द सेकंड प्रिंसिपल फोकस। मतलब ये जो डाइवर्जिंग लेंस है, ये पैरेलल आने वाले लाइट रे को क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, अपसारित कर देगा, फैलाएगा उसको। लेकिन जब हम इसको वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे तो ये कहां से गुजरती हुई प्रतीत होगी, इट सीम्स टू बी पास थ्रू द F2 से, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से पास होती हुई दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाली लाइट रे इधर जा रही है और ये वाली लाइट इधर जा रही है, तो ये आगे जाकर के तो इंटरसेक्ट कर नहीं पाएंगी, इसलिए अपन ने इसको पीछे की ओर बढ़ाया, ठीक है, पीछे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहां पर इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पर इमेज बन गया। तो इमेज क्या बना, A डैश B डैश, ठीक है। तो जो इमेज बना उसकी प्रॉपर्टी क्या हुई, इरेक्टेड इमेज, सीधा इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ है और इमेज भी उसी तरफ बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। डिमिनिश्ड इमेज है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो साइज बड़ा, ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा है लेकिन इमेज का साइज छोटा है। वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लाइट रेज नहीं इंटरसेक्ट कर रही थी, इनको एक्सटेंड किया था पीछे, इसलिए इंटरसेक्ट कर पाई। तो वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब, और कहां बन रहा है, एट बिटवीन F2 एंड C, F2 और C के बीच में कहीं बन रहा है। तो ये
दो केस अपन ले सकते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, आप इजीली बना सकते हैं। रूल्स आपको ध्यान रखने हैं और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इमेज फॉर्मेशन हमने समझ लिया, इमेज कैसे बनाई जाती है। अब इमेज बनाकर ही हम क्या करते हैं, लेंस फॉर्मूला डिराइव करते हैं। जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैसे ही लेंस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो लेंस फॉर्मूला डिराइव किया जाता है। और क्या फॉर्मूला होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मिरर के लिए प्लस आता है और लेंस के लिए माइनस आता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या, लेंस फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन करता है, तो लेंस फॉर्मूला एक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में। एक संबंध स्थापित करता है लेंस की फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी के मध्य। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को डिराइव किया। इसके लिए हमने कोई भी एक केस में ऑब्जेक्ट रख करके इमेज बनाया है। जो हमने पीछे बनाई थी इमेज, उनमें से एक डायग्राम मैंने वापस यहाँ पे रिपीट किया। ऑब्जेक्ट मैंने रखा हुआ 2f1 और इनफाइनाइट के बीच में है, और ये ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो रिफ्रैक्शन होने के बाद में f2 से पास हो गई, और एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से जा रही है, तो बिना विचलित हुए, बिना किसी डेविएशन के सीधा आ गई। दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर इमेज बन गई a' b'। तो इमेज कहाँ बनी, f2 और 2f2 के बीच में कहीं बन जाएगी। इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ऑब्जेक्ट के साइज में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज थोड़ा छोटा बनेगा, डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये इमेज अपन ने बना रखा है। अब इसमें कौन कौन से डिस्टेंस अपन जानते हैं, तो ऑब्जेक्ट और लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी u, और c और f2 के बीच में फोकल लेंथ होगी। ऑप्टिकल सेंटर और सेकंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में जो लेंथ है फोकल लेंथ के इक्वल है। और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज बन रही है a' b' कितने डिस्टेंस पर, v डिस्टेंस पर। तो ये इमेज डिस्टेंस हो गई, प्रतिबिंब दूरी हो गई। तो ये सारी दूरियां हमने, डिस्टेंस हमने शो कर दी। अब डिराइव करते हैं लेंस फॉर्मूला। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम अपन को दो राइट एंगल ट्राइंगल्स लेने हैं। एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है अपन को ABC, ये वाला, और एक अपन ने ये वाला ट्राइंगल लिया है a' b' c, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मींस इन दोनों का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री इक्वल है। सेम एज ACB ये वाला एंगल और A', ये वाला एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो दो एंगल, दो ट्राइंगल के इक्वल हो गए, ये वाले एंगल इक्वल हो गए और ये वाले एंगल इक्वल हो गए। तो दो एंगल इक्वल होने की वजह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। और समरूपता के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी, अपन क्या कर सकते हैं, भुजाओं का अनुपात ले सकते हैं, साइड्स का रेशियो ले सकते हैं। तो ये एक वर्टिकल साइड है इस ट्राइंगल में, और ये वर्टिकल साइड है इस ट्राइंगल में। ये ऊर्ध्वाधर भुजा, ये ऊर्ध्वाधर भुजा। तो अपन ने रेशियो क्या लिया, अनुपात क्या लिया, AB डिवाइड बाय A' B', दोनों की वर्टिकल साइड लिए, दोनों की ऊर्ध्वाधर भुजाएं, और उसको इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया, किसके, क्षैतिज भुजाओं के अनुपात के बराबर, हॉरिजॉन्टल साइड्स के रेशियो के इक्वल। तो इसकी हॉरिजॉन्टल साइड क्या हो गई AC, और इस वाले की हो गई A', तो AC डिवाइड बाय A', ये क्षैतिज भुजाओं का अनुपात हो गया, हॉरिजॉन्टल साइड्स का रेशियो हो गया, और ये वर्टिकल साइड्स का रेशियो हो गया। ये अपन ने इक्वेशन बना ली फर्स्ट। अब सेम एज जैसे यहाँ पे काम किया वैसे वापस दो ट्राइंगल लो, राइट एंगल ट्राइंगल वापस बन रहे हैं। यहाँ पे देखो कैसे, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है MCF2, ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो MCF2 ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और एक छोटा सा ट्राइंगल ये बन रहा है A' B' F2। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल C और एंगल A' दोनों 90 डिग्री है। ऐसे ही ये वाला एंगल हो गया MF2C ये वाला, और A', F2B' ये वाला, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए इक्वल हो जाएंगे। तो वापस इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए, तो दोनों ट्राइंगल्स वापस सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग
वर्टिकल साइड्स का रेशियो हॉरिजॉन्टल साइड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर भुजाओं का अनुपात क्षैतिज भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वर्टिकल साइड MC, इसकी वर्टिकल साइड A' B', इसका अनुपात ले लिया। इसकी हॉरिजॉन्टल साइड हो गई CF2 और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड हो गई A', अब अपन को दिख रहा है कि ये वाला साइज MC और ये वाला साइज AB दोनों इक्वल है, तो MC को AB के इक्वल लिख सकते हैं, तो MC इक्वल टू AB। तो मैंने MC को रिप्लेस कर दिया AB, तो AB अपॉन में A' B' इज इक्वल टू CF2 अपॉन A', ये इक्वेशन आ गई सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन का LHS देखें तो AB अपॉन A' B' है, और सेकंड इक्वेशन का LHS भी AB अपॉन में A' B' है, तो दोनों के LHS इक्वल हैं, तो दोनों के RHS भी सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका RHS अपन ने लिखा AC अपॉन A', इसका RHS लिखा CF2 अपॉन A'। अब यहां पर AC की वैल्यू अपन को मालूम है, AC की वैल्यू मालूम है, A', ये भी अपन को मालूम है, V के इक्वल है, CF2 ये भी मालूम है, लेकिन क्या A', मालूम है, ये वाली लेंथ मालूम है? तो नहीं है। तो इसको अपन ने कैसे लिखा A', को? तो मैंने क्या किया, इस कंप्लीट में से इसको माइनस कर दिया, तो A', में से किसको माइनस कर दिया, CA' में से CF2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये लेंथ आ गई A', तो मैंने यहाँ लिख दिया A', CA' माइनस CF2, ठीक है। तो AC अपॉन A', इज इक्वल टू CF2 अपॉन A', की जगह लिख दिया CA' माइनस CF2। अब AC जो है उसकी लेंथ किसके इक्वल है, तो AC इक्वल है U के। अब U जो है वो पॉजिटिव लिखा जाएगा कि नेगेटिव, तो आंसर है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अपन जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये C से किया जाएगा, और C से किस तरफ चलना पड़ेगा, A की तरफ चलना पड़ेगा, इधर चलना पड़ेगा। लाइट रे इधर जा रही है, तो लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस ले रहे हैं, इसलिए नेगेटिव आएगा, इसलिए AC की जो वैल्यू है वो माइनस U के इक्वल आ गई। CF2 तो C से इस तरफ चलना पड़ेगा, और लाइट रे भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब ये लेंथ पॉजिटिव होगी, तो CF2 F के इक्वल लिख दिया। CA' तो C से A' की तरफ चलना है, इस तरफ चलना है, और इसी तरफ लाइट रे जा रही है, इसका मतलब V भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो CA' V के इक्वल। अब सारी वैल्यूज जो हैं अपन यहाँ रख देते हैं और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखिए देखिए AC को अपन ने लिखा माइनस U डिवाइड बाय A', तो A' किसके इक्वल आया था, V के इक्वल, तो माइनस U अपॉन V, ठीक है। CF2 किसके इक्वल है, पॉजिटिव है, और ये CA' V के इक्वल आ गया, माइनस CF2 किसके इक्वल है, F के इक्वल है, पॉजिटिव है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराना इसका इसके साथ में और इसका इसके साथ में, तो माइनस U का V माइनस F के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, और V का F के साथ, तो VF। अब माइनस U का अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस U V और माइनस माइनस हो गया प्लस UF इज इक्वल टू VF, ठीक है। अब इस इक्वेशन में डिवाइड करना है UVF का, डिवाइडेड बाय UVF का डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू VF अपॉन UVF, ठीक है। तीनों में UVF का डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे UV से UV कैंसिल हो गया, तो क्या आया, -1 अपॉन F बचा यहाँ पे, ठीक है, प्लस फिर UF से UF कैंसिल हो गया, तो UF से UF कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा बच्चों, 1 अपॉन V, पॉजिटिव का आएगा। सेम एज यहाँ पे VF और VF कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन U, ठीक है। अब क्या करना है, जो -1 अपॉन F है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और 1 अपॉन U जो इधर पॉजिटिव है उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या आएगा देखो बच्चों, 1 अपॉन F ये राइट साइड में चला गया, पॉजिटिव हो गया, 1 अपॉन V लेफ्ट साइड में था ही, माइनस ये वाला और आ गया, तो -1 अपॉन U, और ये आ गया हमारा लेंस फार्मूला, 1 अपॉन F इज इक्वल टू 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U। तो इस तरह से हम कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए लेंस फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है।
चाहे आप कॉन्वेक्स लेंस लो चाहे वो कॉनकेव लो, मेथड वही है जो मैंने बताया आपको। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हुए वैसे ही कॉनकेव लेंस का यूज करते हुए सेम मेथड फॉलो करते हुए आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो और सेम फॉर्मूला आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है लेंस के लिए ही लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, रेखीय आवर्धन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन ने मिरर के लिए पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो इमेज बनती है वो किसी भी साइज की बन सकती है, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज की भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, किसके साइज का, इमेज के साइज का, किसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के साइज के रेस्पेक्ट में। तो इसी कंपैरिजन को अपन क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था कि हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैग्निफिकेशन को। टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर अपन थोड़ा सिलेबस के अकॉर्डिंग समझें तो जो मैग्निफिकेशन है उसको दो तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। एक लीनियर मैग्निफिकेशन होता है जिसको हम ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और इमेज कैसे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रही है। तो परपेंडिकुलर केसेस जब अपन ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी परपेंडिकुलर है और इमेज भी परपेंडिकुलर है ऑप्टिकल एक्सिस के, तब हमें कौन सा मैग्निफिकेशन यूज करना होगा, लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रख दिया मैंने, या प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दिया, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही बनेगी। ठीक है, तो इस तरह का जब मैग्निफिकेशन अपन यूज करेंगे तो उसको अपन कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, हिंदी में बोले तो अनुदैर्ध्य आवर्धन, और इसको हिंदी में बोलेंगे रेखीय आवर्धन या अनुप्रस्थ आवर्धन। तो हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी मैग्निफिकेशन को स्टडी करना है, लीनियर मैग्निफिकेशन। और लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम पहले मिरर के लिए पढ़ चुके हैं, m is equal to hi divided by ho. It is the ratio of height of image to the height of object. ठीक है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। अब और आगे अगर इसको डिराइव करें, इसके फॉर्मूले को कैलकुलेट करें, तो मैग्निफिकेशन का लास्ट में फॉर्मूला हमें मिलता है v अपॉन यू। मिरर के लिए अपन ने फाइंड किया था तो माइनस वी बाई यू, मैं वो पिछले वीडियोस में आपको बता चुका हूं मिरर के लिए। तो यहां पर माइनस वी बाई यू मिरर के लिए आता है और लेंस के लिए क्या आता है, प्लस का वी बाई यू। ये डिफरेंस अपन को ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं लेंस के थ्रू। तो अपन ने पिछला जो डायग्राम लिया था लेंस फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, वही डायग्राम जो है मैं इसमें यूज कर रहा हूं। अपन को निकालना है वी बाई यू। तो वी बाई यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, इसी रे डायग्राम के अकॉर्डिंग दो राइट एंगल ट्राइंगल्स यूज करते हो। तो अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम, अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल A', B', C, दो राइट एंगल ट्राइंगल जो पीछे अपन ने लिए थे सेम वही दो राइट एंगल ट्राइंगल वापस यूज किए। तो क्या लिखा, एंगल ए और एंगल A', एंगल ए और एंगल A' दोनों 90 डिग्री के हैं, सेम एज ACB और A', वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ACB, A', B' वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हो गए तो कैसे ट्राइंगल्स हो जाएंगे, बोथ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, सिमिलर हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी अपन क्या ले सकते हैं, साइड्स का रेशियो। वर्टिकल साइड हो गई AB डिवाइड बाय A', B', AB डिवाइड बाय A', B'। इसकी हॉरिजॉन्टल साइड हो गई AC और इसकी हॉरिजॉन्टल साइड हो गई A', C। अब इस AB की वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं, तो AB की वैल्यू लिख सकते हैं HO, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई HO। ये हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है। और ऑब्जेक्ट की हाइट कहां ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव, ऊपर की ओर ले रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव लिखी जाएगी।
ए डैश बी डैश, तो ये आएगा माइनस एच आई, ये एच आई है हाइट ऑफ इमेज, और ये किस तरफ ले रहा है, नीचे की तरफ, इसलिए क्या लिखा जाएगा, माइनस एच आई। अब AC, AC किसके इक्वल है, तो AC है ये वाली लेंथ U के इक्वल है, और U कैसा होगा, नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। सेम एज A डैश C किसके इक्वल आएगा, V, A डैश C ये वाली लेंथ हो गई, ये V के इक्वल है, और इधर आएगी तो पॉजिटिव आएगी। अब ये सारी वैल्यू रख दो इसमें, तो क्या हो गया अपने पास में, HO डिवाइड बाय माइनस एच आई, ए बी एच ओ ए डैश बी डैश माइनस एच आई इज इक्वल टू ए सी माइनस यू डिवाइड बाय ए डैश सी वी। अब इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और इसको उल्टा कर दो तो एच आई डिवाइड बाय एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये भी उल्टा हो जाएगा, और एच आई अपॉन में एच ओ किसके इक्वल होता है, एम। तो लीनियर मैग्निफिकेशन या ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया, m इज इक्वल टू v अपॉन u। ठीक है, अगर हम ये फॉर्मूला कॉन्केव लेंस के लिए निकालेंगे तो कॉन्केव लेंस के लिए भी यही फॉर्मूला हमें मिलेगा, लेकिन कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए m हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा, केवल लास्ट केस को छोड़ दिया जाए। हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 कंडीशन में इमेज बनाई थी, तो सबसे लास्ट वाली इमेज, लास्ट वाली कंडीशन जहां पे वर्चुअल इमेज बन रही थी उसको छोड़ दें, तो बाकी जो 5 केसेस होते हैं उनके लिए हमेशा m कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस के लिए m हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये क्यों आएगा, इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं। मैंने कहा था कि m का फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, फंडामेंटल फॉर्मूला होता है एच आई डिवाइड बाय एच ओ। तो एच आई और एच ओ इसका रेशियो अगर पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लेंगे। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट तो ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इमेज कहाँ बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। इसका मतलब एच आई तो नेगेटिव आएगा और एच ओ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये रेशियो हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए m की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, जबकि कॉन्केव लेंस जो होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट भी यही होता है और इमेज भी यही बनती है। अपन ने अभी इमेज बनाई थी, तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज सेम साइड में होते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनते हैं। वर्चुअल इमेज बनता है, इरेक्टेड इमेज बनता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए ऑब्जेक्ट भी ऊपर है और इमेज भी ऊपर है। तो एचओ भी पॉजिटिव होगा और एचआई भी पॉजिटिव होगा, इसलिए दोनों पॉजिटिव होंगे, इसलिए एम कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखो, इसमें अगर मैं कहूं कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो m की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मतलब पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्टेड इमेज बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। और जो इरेक्टेड इमेज होगा वो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अगर मैं कहूं कि m की वैल्यू लेस देन 0, 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव कब बनती है, तो नेगेटिव होती है इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। और जो इन्वर्टेड इमेज होगी वो हमेशा कैसी होगी, रियल होगी। कैसी इमेज होगी बच्चों, रियल होगी। अगर मैं कहूं मैग्नीट्यूड ऑफ m लेस देन 1, जो मैग्नीट्यूड है m का मैग्नीट्यूड, अब मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव से मतलब नहीं है, m जो है वो हमेशा मॉड्यूलस में लिया हुआ है। तो m अगर मॉड्यूलस में है और उसकी वैल्यू लेस देन 1 है, 1 से छोटी है, तो आप देखो कि ये जो रेशियो है ये 1 से छोटा कब हो सकता है, कि ऊपर वाली वैल्यू तो छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो। मतलब मैं कहूं कि ये 2 है और ये 5 है, तो जो 2/5 होगा वो 0.4 आएगा, मतलब 1 से छोटा आएगा। 1 से छोटा आएगा, लेस देन 1 आएगा, उसका मतलब HO तो बड़ा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और हाइट ऑफ इमेज छोटा है, मतलब साइज जो है ऑब्जेक्ट का तो बड़ा है और इमेज का छोटा है। तो कैसी इमेज बन जाएगी, डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगी, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहूं कि m का मैग्नीट्यूड लेस देन ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 आके ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब ये वाली लेंथ बड़ी हो जाए और ये वाली साइज छोटी हो जाए। ये 5 और ये 2 है, तो 5 में 2 का डिवाइड करोगे 2.5, तो हाइट ऑफ इमेज बढ़ गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट छोटा हो गया। तो कैसी इमेज बनेगी बच्चों, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है,
तो m के इन केसेस को देखते हुए बनने वाले इमेज का नेचर बताया जा सकता है। जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होगी, नेचर कैसा होगा, वो अपन इन पॉइंट्स को देखते हुए बता सकते हैं। तो इनका यूज न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप कर सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में और आ जाएगी। अब देखिए, हम मैग्निफिकेशन के लिए एक फॉर्मूला और बना सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, हमने लेंस फॉर्मूला डिराइव किया। अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको कर दो मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग v से मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो v से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों, v बाय f इज इक्वल टू v बाय v माइनस v बाय u। तो v बाय f इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब ये जो माइनस v बाय u है उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं और v बाय f को इधर ले आते हैं। तो v बाय u इधर ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और v बाय f उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब रेशियो ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ गया, f, तो यहाँ पे क्या जाएगा, f माइनस v, और v बाय u किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो m का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, m इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू f माइनस v अपॉन f। तो मैग्निफिकेशन हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें f और v गिवन हो क्वेश्चन में तो m डायरेक्ट निकाला जा सकता है। एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। हम इसी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करा दें, u से मल्टीप्लाई करा दें। पहले v से कराया था, अब u से करा देते हैं। तो उसको u से कराएंगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे, u बाय f, u बाय v और u बाय u। तो u बाय f इज इक्वल टू u बाय v, और ये क्या हो गया, u बाय u मतलब -1 हो गया। ठीक है, तो ये जो u बाय -1 है उसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो u बाय v किसके इक्वल आ गया बच्चों, u बाय f प्लस 1 उधर चला गया तो +1 हो गया। एलसीएम ले लो, तो u बाय v इज इक्वल टू u बाय f प्लस, एलसीएम लोगे तो u प्लस f डिवाइड बाय f। अब इसको उल्टा कर लो, उसको भी उल्टा कर लो, तो v बाय u इज इक्वल टू f अपॉन में u प्लस f, और v बाय u किसके इक्वल है, m। तो ये मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और आ गया अपने पास में। ठीक है, तो f अपॉन में u प्लस f, इसमें f और u अपन को डायरेक्ट मालूम हो तो m कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग केसेस में हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है, अलग अलग कंडीशन क्या हो सकती है मैग्निफिकेशन की, और क्या क्या फॉर्मूले और बनाए जा सकते हैं। तो ये मैग्निफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक हो गया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, और जो भी आगे लेक्चर होगा वो लेंस से रिलेटेड ही है, क्योंकि लेंस का जो टॉपिक है वो लेंथी है। तो अभी और कई सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। तो आज वाली क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, इंटरेस्ट बनाइए सब्जेक्ट के लिए। धन्यवाद।